डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में आज हमारा टॉपिक है प्राइमरी मार्केट या न्यू इश्यू मार्केट। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं तो उनका जो मेन कार्य है वो है इश्यू मैनेजमेंट कराना। अब जो ये इश्यू होता है शेयर्स का, बॉन्ड्स का, सिक्योरिटीज का, तो ये बेटा दो तरह से होता है। एक तो होता है प्राइमरी मार्केट इसके लिए, और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या है या ये न्यू इश्यू मार्केट क्या है? तो बेटा, न्यू इश्यू मार्केट का मतलब होता है कि जहाँ पर सबसे पहली बार यानी फर्स्ट टाइम जो शेयर है, बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटी हैं, है ना, या डिवेंचर्स हैं, वो इश्यू हो रहे हों, तो उसको हम बोलते हैं न्यू इश्यू मार्केट, या इसको प्राइमरी मार्केट भी हम कहते हैं। क्योंकि प्राइमरी का मतलब भी वही है कि फर्स्ट टाइम, यानी जहाँ प्राइमरीली कोई सिक्योरिटी इश्यू हो रही हो, तो उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि दोनों ही प्रकार की जो कंपनियां हैं, चाहे तो वो एक्सिस्टिंग कंपनी हो या कोई न्यू इस्टेब्लिश कंपनी हो, उनको अपने कैपिटल बढ़ाने के लिए, कैपिटल में वृद्धि करने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है। तो जो प्राइम फंक्शन है न्यू इश्यू मार्केट का, वो यही है कि वो फंड्स का अरेंजमेंट कराए, वो फंड्स की व्यवस्था कराए, फंड्स का ट्रांसफ़र कराए। किससे? इन्वेस्टर से। और किसके पास? जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नई कंपनियां हैं, या जो पहले से ही एक्सिस्टिंग कंपनियां हैं जिनको कि कैपिटल की आवश्यकता होती है। कैपिटल की आवश्यकता उन्हें कई कारणों से हो सकती है। हो सकता है वो अपने बिजनेस को थोड़ा बिजनेस में ग्रोथ करना चाह रहे हों, डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हों, मॉडर्नाइजेशन करना चाह रहे हों, कोई नई यूनिट लगाना चाह रहे हों, तो उसके लिए उनको कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा कराने में जो ये प्राइमरी मार्केट है, ये जो है नए शेयर इश्यू करा के या बॉन्ड सिक्योरिटी वगैरह इश्यू करा के उनकी हेल्प करता है। बात करते हैं कि जो फीचर्स हैं प्राइमरी मार्केट की वो क्या है। तो देखिए, जो प्राइमरी मार्केट की फीचर्स हैं, इसमें सबसे पहली फीचर्स तो यही है कि ये एक लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल का अरेंज कराता है ना। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है कंपनियों को मिलती है। जो प्राइमरी मार्केट है, यहाँ पर जो सिक्योरिटियाँ बेची जाती हैं, बेचा जाना शब्द सही नहीं रहेगा तो हम इसको इश्यू भी बोल सकते हैं, जहाँ इश्यू की जाती हैं सिक्योरिटी या बॉन्ड्स, तो वो फर्स्ट टाइम की जाने वाली सिक्योरिटी होती है, जो फर्स्ट टाइम इश्यू की जाती है। इसीलिए हमने इस मार्केट का नाम न्यू इश्यू मार्केट या NIMB इसको हम कहते हैं। कई बार इसको लोग IPO भी कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से भी इन्वेस्टर्स में जो है ये प्रचलित होता है। दूसरी बात यह है कि जो प्राइमरी मार्केट है, इसके अंदर जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो बॉन्ड्स हैं या जो शेयर्स हैं, तो उनका जो इश्यू होता है वो प्राइमरी इश्यू होता है, और ये डायरेक्ट इश्यू होता है। ये कंपनी सीधे इन्वेस्टर को जो है इश्यू करती है। इसमें कंपनी क्या करती हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो सेवर्स हैं, बचत करता हैं, उनसे पैसा लेती हैं, मनी लेती हैं, और उनको जो है न्यू सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो है इश्यू करती हैं, जारी करती हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी इश्यू हैं, वो जो प्रयोग किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, तो उनका पर्पज़ जो होता है, या तो वो कोई नया बिजनेस सेटअप उनको करना है, या बिजनेस में कोई मॉडर्नाइजेशन करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, कोई नई यूनिट बनानी है, तो उन चीज़ों के लिए करती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी भी नई हो, कंपनी तो पुरानी भी हो सकती है, मगर वो जो शेयर इश्यू करेगी वो शेयर नया होगा। ठीक है। प्राइमरी मार्केट जो है, एक तरह से ये जो कमर्शियल फंक्शन है, ठीक है, द प्राइमरी मार्केट परफॉर्म्स द कमर्शियल फंक्शन ऑफ फैसिलिटेटिंग कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। तो इस प्रकार जो है प्राइमरी मार्केट के माध्यम से किसी भी कंपनी को अपने जो फंड्स वगैरह हैं या जो उनको पैसे की ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी होती है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यू इश्यू मार्केट, या प्राइमरी मार्केट के क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो प्राइमरी मार्केट के फंक्शन को हम जो है 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो इसमें पहला तो पार्ट है ओरिजिनेशन, दूसरा पार्ट है इसमें अंडरराइटिंग, और तीसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो ओरिजिनेशन है, इसमें क्या होता है, ये एक तरह से सोच विचार का जो स्कोप है वो इसके अंतर्गत होता है। यानी यहाँ पर जो पहले से ही जो भी एक तरह से पूर्वानुमान लगाया जाता है, फोरकास्टिंग किया जाता है, क्या प्रॉब्लम, अगर हम शेयर इश्यू करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएंगी, शेयर इश्यू हो पाएंगे कि नहीं, उनका सब्सक्रिप्शन हो पाएगा कि नहीं, है ना, उन प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये सारी बातों का जो विचार विमर्श है वो इसमें किया जाता है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है,
वो इस समय क्या उपयुक्त है। अब देखिए जैसे आजकल कोरोना टाइम चल रहा है, कोई कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो उसके सारे शेयर सब्सक्राइब हो भी पाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकती। कोई आपत्ति काल है, विपत्ति काल है, युद्ध काल है, तो ऐसी परिस्थितियों में कंपनी अपने शेयर जनरली इश्यू नहीं करती हैं। या मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर जो शेयर मार्केट है वो ऊपर की तरफ चल रहा है, अप हो रहा है, रेट बढ़ रहे हैं, तो उस समय जब कंपनी अपना आईपीओ लाती है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है, नए शेयर इश्यू करती है, तो उस समय वो शेयर आराम से सब्सक्राइब भी हो जाते हैं, है ना। तो वो उस समय का टाइम जो है अच्छा होता है, वो टाइम उपयुक्त होता है शेयर इश्यू करने के लिए, नए शेयर इश्यू करने के लिए। ठीक है, तो ये सब, इन सब बातों का विचार विमर्श करना, इन सब बातों का सॉल्यूशन ढूंढना, इन सब बातों के लिए सर्वे करना मार्केट में, ये सारा काम ओरिजिनेशन के अंतर्गत, यानी जिसको हम कह सकते हैं प्रारंभिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। आप कुल मिलाकर के इस पूरे काम को भी दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि इसमें एक पार्ट तो हो सकता है कि इसमें हम तकनीकी तरीके से, या इकोनॉमी को, या आपका जो लीगल पॉइंट्स हैं, या जो फाइनेंशियल वातावरण है, या जो इन्वेस्टमेंट का जो इन्वायरमेंट है, तो उस सब का स्टडी हम इसके अंतर्गत करते हैं और स्टडी करके निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत जो है बेटा होता है दूसरा इसके अंतर्गत होता है कि जो आपकी जो सिक्योरिटी है, जो आपके शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह हैं, तो वो किस प्रकार के हैं, वो इक्विटी शेयर हैं, वो प्रेफरेंस शेयर हैं, कितने रुपए वाले हैं, उनकी उनकी वैल्यू कितनी है, उन इश्यू का साइज कितना है, इसके संबंध में सलाह देने का काम भी जो है ये प्राइमरी मार्केट करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो इसके अंदर पार्ट है बेटा, वो है अंडर राइटर या अंडर राइटिंग कह सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो भविष्य तो अनसर्टेन है, ये तो पता नहीं होता कि सारे ही शेयर सब्सक्राइब हो भी पाएंगे कि नहीं। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, अंडर राइटर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। अब जो अंडर राइटर्स हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के जो शेयर सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं, तो उसको बिकवाने में, ये बिकवाना कहिए या उसको कहिए सब्सक्राइब करवाने में हेल्प करते हैं, और वो गारंटी लेते हैं इस बात की। और अगर वो शेयर सब्सक्राइब होते हैं, यानी जनता के, पब्लिक के द्वारा वो शेयर ले लिए जाते हैं, तो अच्छी बात है। और जितने शेयर पब्लिक नहीं लेती है, वो शेयर उन अंडर राइटर्स को खुद लेने पड़ते हैं। तो इस सारे काम में जो है जो ये आपका मर्चेंट बैंकर्स हैं, या जो भी आपके रजिस्टर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड हैं, तो ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें जैसे कि ये लिखा है कि आपका जो है इसके अंदर दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं जैसे LIC है, UTI है, IDBI है, ICICI है, तो ये सब क्या है, ये सब इंस्टीट्यूशनल है। दूसरे हो सकते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल, तो उसमें ब्रोकर्स वगैरह आ जाते हैं। जो तीसरा कार्य है प्राइमरी मार्केट का, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण। यानी कि जब शेयर वगैरह इश्यू होते हैं, तो उस समय जो है भाई कि कितनी एप्लीकेशन आई हैं, किनको कितने शेयर देने हैं, किस प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसको जो अंतिम जो इन्वेस्टर है वहाँ तक किस प्रकार पहुँचाना है। तो ये एक जो है इस तरह का प्रोसेस इसके अंतर्गत होता है। इसमें जो है क्लाइंट्स को पूरे इश्यू की जानकारी दी जाती है, उसको जो जो भी फॉर्म वगैरह है वो, या वाउचर्स हैं, या प्रोस्पेक्टस है, उसकी कॉपी वगैरह इश्यू कराई जाती है। और फिर उन शेयर्स को बिकवाने में महत्वपूर्ण भूमिका, कि जैसे मान लीजिए पंपलेट्स वगैरह छपवाए जाते हैं, हैंड बिल्स हैं, या ऐड वगैरह किया जाता है। तो ये सारा कार्य भी जो है प्राइमरी मार्केट में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ न्यू इश्यू मार्केट। तो जो न्यू इश्यू मार्केट या प्राइमरी मार्केट का इम्पोर्टेंस है वो किस चीज़ में है, तो देखिए जैसे पहले ही लिखा है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इससे क्या होता है, पूंजी का निर्माण होता है। तो पूंजी का निर्माण कराने के लिए भैया सेवर्स से लेके बचतकर्ता से बचत को इन्वेस्टमेंट में बदलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन का काम होता है, लिक्विडिटी बनी रहती है, तो उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, जो रिस्क है उसको कम कर देता है, और कॉस्ट में रिडक्शन कर देता है, कॉस्ट में भी कमी लाते हैं। इनके जो आपके एडवांटेज हैं प्राइमरी मार्केट के, वो क्या हैं, तो एक तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, जो बचते हैं, जो वो इन्वेस्टमेंट का रूप इसमें लेती है, उनका मोबिलाइजेशन होता है। ठीक है, चैनलाइजिंग सेविंग्स, इसके अलावा जो सोर्सेस ऑफ लार्ज सप्लाई ऑफ फंड्स, तो ये सब कार्य जो है इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो एक तो इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि जो पॉसिबिलिटी है वो किस चीज़ की, डिसीविंग इन्वेस्टर्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इसके बाद नो फिक्स्ड नॉर्म्स, कोई फिक्स्ड नॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें जो है होती हैं। इनइफेक्टिव रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, कई बार मर्चेंट बैंकर का जो रोल होता है वो इफेक्टिवनेस से काम नहीं करते हैं। ठीक है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस,
है ना, अमंग इन्वेस्टर्स, जो आपके विनियोगकर्ता होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, जो आपके बचतकर्ता होते हैं, तो उनके बीच में कई बार जो है कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इसलिए इसके जो है ये भी एक डिसएडवांटेज है प्राइमरी मार्केट की। यानी प्राइमरी मार्केट जो इन्वेस्टर्स है या जो सेवर्स है, तो उनको जो है एक कॉन्फिडेंस नहीं दिला पाता है, उनको विश्वास नहीं दिला पाता है उन शेयर्स के प्रति, सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स के प्रति, या उस कंपनी के प्रति जिस कंपनी के वो शेयर्स हैं। तो ये इसमें जो है लैक ऑफ, ये इसमें जो है डिसएडवांटेज हो सकते हैं। इसके बाद बेटा हम बात कर रहे हैं कि जो ये प्राइमरी मार्केट होता है, तो इसके अंदर जो इंटरमीडियरीज हैं वो कौन है। तो इसमें देखिए, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो लीड मैनेजर का काम करते हैं वो होते हैं मर्चेंट बैंकर्स। यानी जो मर्चेंट बैंकर्स हैं ये किसी भी प्राइमरी मार्केट के जो मेन इंटरमीडियरीज है तो उसमें आते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे अंडर राइटर्स हैं जो कि अंडर राइटिंग का काम करते हैं, आपके बैंकर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, है ना, जो पंजीकरण का काम करते हैं। इसके बाद में शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स हैं, डिवेंचर ट्रस्टीज हैं, ब्रोकर्स हैं और पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं। तो ये सब जो हैं कौन हैं, ये मेन इंटरमीडियरीज हैं जो प्राइमरी मार्केट के। इसके बाद जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मर्चेंट बैंकर्स है वो लीड मैनेजर का काम करता है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी सेवाएं जो है किसी भी कंपनी को या प्राइमरी मार्केट में उपलब्ध कराता है। जैसे कि मेन इसमें वो जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ बार बार कि इश्यू मैनेजमेंट सबसे मेन काम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो काम हैं वो करता है, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, अंडरराइटिंग की सर्विसेज हैं, है ना, इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, क्रेडिट सिंडिकेशन की सर्विस है। तो ये सारी, या फाइनेंशियल एडवाइस देना, है ना, प्रोजेक्ट काउंसलिंग का काम करना, तो ये सारे कार्य जो है मर्चेंट बैंकर्स के द्वारा होते हैं। इसलिए इसको हम लीड मैनेजर के रूप में भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये मर्चेंट बैंकर्स हैं इनको जो सेबी के गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं। सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मर्चेंट बैंकर जो इस काम को कर रहे हैं उनको जो है, सबसे पहली बात है सेबी में उनका कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हैं जो मैंने कल आपको बताए थे, तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स भी मर्चेंट बैंकर्स के द्वारा पूरे किए जाने चाहिए, ठीक है। तीसरा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड मैनेजर्स हैं उनकी एक लिमिट है, तो वो उसमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस फीस है, कोड ऑफ कंडक्ट जो सेबी के द्वारा इशू किया जाता है मर्चेंट बैंकर्स के लिए, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीड मैनेजर्स हैं वो होना चाहिए। अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन है ना। तो ये सारी चीज़ें जो और भी ये लिखे हैं, तो 13 पॉइंट है ना। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, तो ये सारे जो गाइडलाइंस हैं ये जारी की गई हैं सेबी के द्वारा मर्चेंट बैंकर्स को इस काम को करने के लिए। इसके अलावा मर्चेंट बैंकर का जो रोल है एज ए कॉरपोरेट एडवाइज़र, तो वो भी आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनका प्राइमरी मार्केट में और या इश्यू मैनेजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और इश्यू मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी मार्केट वहाँ पर मेन चीज़ है, क्योंकि जो नए शेयर या नए डिवेंचर या नए बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज ये हैं तो वो सब प्राइमरी मार्केट में ही कंपनियों के द्वारा इश्यू किए जाते हैं।